श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 1। आइए सुनते हैं इस श्लोक की हिंदी, संस्कृत और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। भगवान उवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्गिर्ण चाक्रियः। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा नाहि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचना। आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम् उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमय कारणम् उच्यते। यदा हि नेन्द्रिया अर्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। उद्धरेत आत्मानाम् अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। हाँ जी विमी जी पढ़िए आप। हाँ जी। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति ना डालें, क्योंकि वह पुरुष आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु हैं। हाँ, तो इसमें ना ये जो श्लोक पढ़ा गया, तो इसमें वो कह रहे हैं ना कि मित्र और शत्रु तो बाद में आएगा, पहले अपनी पहचान तो कर लो। मित्र और शत्रु तो वही इंसान कर सकता है जो कर्म कर सकता है। अब कर्म वाली उसमें कैटेगरी में हम आते हैं नहीं आते, मैटर वो करती है। जो एक सोया मनुष्य है तो वो तो कर्म करने की उस पर फैसिलिटी नहीं है करने की, जो सोया है। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि बस सिर्फ उसको जगा दिया, जगने पर ही वो अपने आप कर लेगा कर्म। तो जो जगना ही है वही अपना उद्धार करना है बस। तो सिर्फ जागृति मात्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसको ये नहीं गाइड कर रहे कि तू ये कर या वो कर, सिर्फ उसको जगाने का वो कर रहे हैं। ये जो पूरी गीता है अर्जुन को जगाने की है, प्रोसीजर जो पूरा है अर्जुन को जगाने का है। फिर बाद में उसको खुद पता चल जाएगा मुझे क्या करना है, ये चीज़ है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्म योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। कर्म फल का आश्रय लेकर करने योग्य तो वही आ जाता है ना, बार बार जागृति के ऊपर ही आ जाते हैं सारी। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आकाश वाले तत्व से, जो आकाश में बैठा है उसको तो क्लियर ही दिख रही है सारी चीज़ें। अब जो धरती पर बैठा बंदा है, वो धरती से जब सीन हम व्यू देखते हैं तो हमको नहीं पूरा दिखाई देता। तो जिसको पूरा दिखाई ही नहीं दे रहा तो उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसमें कह रहे हैं कर्म योग्य करने लायक कर। तो उसमें मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए? मैं यदि न्यूट्रल हो जाऊं तो वो जो कर्म होगा, मेरी जो सारी इंद्रियां हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ठीक करेंगी ना। यदि मैं अपने आप में मैं बीच में से हट गया, मैं बीच में से हटते ही और जो करने वाला है वो भी मैं ही है, तो वो जो लेकिन वो शुद्धि आ जाएगी ना, क्योंकि जो मेरा मैं जो है वो कर्म को अशुद्ध बनाता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, यदि कारण मैं हूं ना बीच में, क्योंकि आप देखिए जैसे बहुत पहले भी मैंने लिखा था, तो उसमें ये था कि जैसे हम पानी भी पी रहे हैं तो वो मूल कारण कौन है, मुझे प्यास लगी, तो वो हर जगह पे आप देखेंगे कि कारण के बीच में जो है वो मैं बैठा है, क्योंकि अहंकार के इर्द गिर्द सारा कुछ केंद्र जो है घूम रहा होता है। तो अब केंद्र में यदि अहंकार बैठा है तो आपका कर्म कभी भी शुद्ध होगा ही नहीं। तो जब आप अकारण वाली अवस्था में जाएंगे तो तब कर्म की शुद्धि होती है। तो उसमें ये बोल रहे हैं भगवान की कर्म का आश्रय लेकर ना कर्म फल का, फल वाला जो यदि चैप्टर आपका है तो फल वाले में तो कर्म हो ही नहीं सकता। जैसे आप कोई एक सब्जी भी बना रहे हैं, घर में सब्जी बनाया आपने, प्लान करा, सब कुछ किया, तो अब उसमें से यदि आप अपना बीज में हटा देंगे और उसमें 100% अपना उसमें भिंडी की सब्जी में लगाते हैं, तो वो भिंडी की सब्जी कैसी बनेगी आपकी? आपने पूरे आनंद से, तो वो जो बनाना है वो मेरा अपना आनंद हो जाता है ना। यदि मेरा मोटिव होगा, यदि मैं बीच में केंद्र में बैठी हूँ कि ऐसा होगा, मैं वैसी बनाऊंगी, ये सारी जो प्लान का जो तहत होता है, तो ये सारा कुछ होता है अहंकार का, क्योंकि वो हर वक्त जो है अपने फल के ऊपर डिपेंड होता है कि मेरे को इसमें अप्रिसिएशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा। तो ये सारे ये जो चीज़ होती है, ये हमको हर क्षण में आनंद में नहीं रहने देती हैं। जो भी हम कर्म करते हैं तो कर्म हमारा आनंद से नहीं निकला होता। तो आनंद उस अवस्था का नाम है जहाँ पर कर्म मेरी प्रकृति है और मैं करने वाली हूँ। तो वो जो करने वाला है, जो एनर्जी है, बस आप प्योर एनर्जी से अपना कर्म कर रहे हैं 100%। तो ये चीज़ इसमें बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि केवल अग्नि का त्याग। अग्नि मतलब आप एनर्जी आपके अंदर उतरी, एनर्जी बनी। जैसे कोई भी चीज़ आपकी सामने जो है, आपको सपोज कीजिए कि आपको पेंटिंग बनाने का ही शौक है, तो आपके अंदर एनर्जी उतरी और आप उसको रोक लेते हैं कि नहीं बनाऊंगा, मैं तो नहीं बनाऊंगा। तो वो एनर्जी का त्याग करने से भी कुछ नहीं होने वाला। जैसे अब ये युद्ध की अवस्था है, युद्ध अवस्था में जो उसकी एनर्जी बिल्कुल वैसी हो गई, श्रिंक हो गई बाहर के सीन को देखकर, तो कारण हो गया बाहर। तो इस कारण जो है अब उसकी एनर्जी उसमें बनाई जा रही है, अग्नि उसमें पैदा करी जा रही है। अभी भगवान कृष्ण उसके अंदर अग्नि पैदा कर रहे हैं। अग्नि क्या समझ पैदा कर रहे हैं वो। तो ये अग्नि का त्याग करना। अच्छा बिम्मी कुछ बोल रहे हो आप, अनम्यूट किया आपने। जय श्री कृष्ण। मैं बोलूं एक मिनट? हाँ जी बोलिए। अग्नि का त्याग के हिसाब से मेरे को ये लगता है, वो जो संन्यास लेते हैं ना, उनके घर में ये चूल्हा नहीं जलता, उसका अग्नि, वो मेरे ख्याल से अग्नि का त्याग, ये रेफरेंस दिया गया है। मुझे ये लगता है सन्यासी के घर में चूल्हा नहीं जलता ना। नहीं यहाँ पर जो युद्ध है ना, युद्ध क्षेत्र में भगवान उसको उस चीज का ज्ञान नहीं देंगे। आप समझिए ना कि जैसे सामने सिचुएशन है कि आपको जो है आपके अंदर एनर्जी पूरी बनी कि इसका करना है, इसका कुछ करना है। आप अपनी जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा उसको अग्नि कहा जाता है ना। ऊर्जा तो मेरे अंदर है ही ना, ऊर्जा अग्नि तत्व है ना। अग्नि तत्व से तो बॉडी ऑपरेट हो रही है ना, बिना अग्नि के कैसे ऑपरेट होगी? जो सारी जो फंक्शन, जो मेरी जो सारी चीज़ें, जो इंद्रियां काम कर रही है, वो अग्नि तत्व से ही तो करती है ना काम। और अग्नि वो ज़्यादा वाली हो जाती है, जैसे क्रोध वाली जो अग्नि होती है, तो उसमें अग्नि ज़्यादा ही तो हम यूज़ कर जाते हैं। क्रोध है, क्रोध भी अग्नि है। तो टोटल जो मेन है जी, बॉडी का जो ऑपरेशन जो चलता है, वो हमारा अग्नि से चलता है। अग्नि तत्व है ना, 5 तत्व से बनी है। आप शिवू जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी, मैं इसी को सेकंड करना चाहता हूँ कि ये आप जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं अग्नि से यहाँ पर आशा यही है कि जो भी हमारे काम क्रोध मद लोभ की अग्नि है, जो हमारे इंद्रियों की अग्नि है, वो उसका त्याग करने भर से हम सन्यासी नहीं हो जाएंगे। हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ। यही मुझे समझ में आ रहा है। मुझे भी स्थूल चीजों की तो बात ही नहीं कर रहे ना भगवान। हाँ, पंच तत्वों, पंच महाभूतों की जो हमारी बॉडी बनी हुई है ना, उसको हमें कैसे ऑपरेट करना है ना। ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, 5 तत्व का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है। कहाँ पर हमें हवा का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें जो है अग्नि, पानी का जो है पानी जैसा हो जाना है हमें। तो मन के हैं ये सारे जो ड्रामा है, जो टोटल मन का है ये ड्रामा। अब ड्रामे को ड्रामे की तरह से आप ऑपरेट कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ड्रामे में आप अटैच हो गए, बस वहीं के लिए तो दिक्कत आई है अर्जुन को। तो ये अग्नि का त्याग वो नहीं है। और दूसरा फिर ये बताया कि क्रियाओं का त्याग। तो जो अग्नि है, मतलब अग्नि तो हो गई जो मेरी जो परम एनर्जी है, एनर्जी ऊर्जा। और क्रियाओं का त्याग, जो हमने एक्शन को रोक दिया बाहर। क्रियाओं का त्याग करने से भी तू योगी नहीं। योगी ये हो गई ना कि जैसे मन को जो आप वो कर रहे हैं ना, मन आपका बाहर के उसको फूड उसने लिया बाहर से,
मन ने फूड लिया बाहर का सीन जो देखा उसने, उसके कारण उसके अंदर उथल पुथल मची। तो अब वो सेटलमेंट बाहरी चीज करने से थोड़ी ना जाने वाली है। अब जैसे उसको एक कोई डिप्रेशन वाला मरीज हो गया तो उसको जो है हम मेडिसिन दे के सुला ही तो पाते हैं, कोई ट्रीटमेंट थोड़ी ना होता है उसका। हम उसको सुला दिया, उसका माइंड रेस्ट में चला गया, ये सब हो गया। लेकिन एक माइंड को ही क्योर कर देना ना, माइंड को ही क्योर कर देना तो मैटर वो करती है। तो ये जो साइकेट्रिस्ट प्लस सेल्फ नॉलेज, ये दोनों काम करता है। ये जो नॉलेज होता है तो ये डिप्रेशन में ये नहीं जाता है कोई भी। जो रिलीजियस बंदा है, जो रियल रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है, वो डिप्रेशन नहीं है। हाँ जी बिम्बी जी बोलिए आप। हाँ जी, नहीं मैं वो पहली लाइन पर ही थी जिसमें जो था ना, जो पुरुष कर्म फल का आशय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, जिसमें आपने कहा कि यदि कोई प्लानिंग करके कर रहा है तो वो उसमें वो भी वहां पर भी वो अहंकार या जैसे वो अपेक्षा वाली बात है। पर मुझे लगता है कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना वो ठीक है, और चाहे वो युद्ध है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो चलो भिंडी बनाने वाली बात ही, तो भिंडी बना रहे हो तो आपकी वो प्लानिंग है कि ओके आपने ये सब्जी और ये और वो मुझे मसाले मसूले सब इकट्ठे करने हैं, वो प्लानिंग। पर हाँ, यदि मैं वो भिंडी बनाने के बाद फिर करूं कि हाँ जी मैं ऐसे मतलब उसके फल की इच्छा करूं, तो वो गलत है कि भी हाँ जी बहुत अच्छी बन गई और बहुत अच्छी बनाने का, तो वो ना। तो प्लानिंग जो आप वो वहां पर मैं थोड़ा सा वो मुझे डिफर नहीं कर रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। प्लानिंग तो जरूरी है, प्लानिंग के बिना प्लानिंग कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है ना। हाँ इंस्ट्रूमेंट ही तो कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है उसके अंदर। आप क्या कर रही हैं? मैं नहीं, मेरा तो वो है कि मेरा हाँ माइंड चल रहा है कि मैंने उसकी प्लानिंग कर रही हूँ। हाँ माइंड तो चलेगा ही ना। माइंड को ऑपरेट आप कर रही है ना। मैं यही तो कह रही हूँ, बुद्धि को तो करोगे आप। आपको कंप्यूटर दिया गया है, उसके थ्रू ही तो ऑपरेट करोगे। बिल्कुल हाँ। तो कंप्यूटर आपको दिया गया है, ये माइंड बुद्धि सब कुछ जो है ये आपका, ये जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही तो कर रहा है सारी चीजें। तो सॉफ्टवेयर से करवा कौन रहा है? मैं करवा रही हूँ। हाँ, तो ये आप करा रही है ना। तो बस ये पता करना है कि मैं कराने वाली हूँ ना, मैं करा रही हूँ। तो वो तो उसमें मतलब वो गलत है फिर। ठीक है, वो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये शिवू जी बोल रही हैं शायद। हाँ जी बोलिए बोलिए शिवू। मैं बस इसमें इतना सा और ऐड करना चाहती हूँ कि कर्ता भोक्ता पने से ऊपर उठ के जब हम काम करते हैं, वहां ये बात करी गई कि करने वाला कर्म करता है। जो पुरुष कर्ता भोक्ता पने में रहेगा तो उसका आश्रय ना लेकर साफ लिखा है, मतलब उसका आश्रय, हमको कर्ता भोक्ता पने में नहीं रहना, पर करने वाला जो भी कर्म है, करने योग्य, जैसे स्ट्रेटेजी बनाना है या आगे युद्ध करना है, वो कर्म फल करना है। और सन्यासी मतलब वो कर्म करना है, कर्म का फल नहीं करना। हाँ वही ना, कर्म का, हाँ कर्म और कर्म फल दोनों में बहुत यहाँ पर क्लियर किया गया है। कर्म फल में हम कर्ता भोक्ता फल की अपेक्षा करते हैं तो कर्ता भोक्ता पने में आ जाते हैं कि मैंने किया, मुझे ये मिले, मैंने ऑफिस में इतना काम किया और मेरा इसका इतना वो नहीं आया। पर वहीं मैं उस बुद्धि को करते जाऊं क्योंकि ये मेरा कर्म है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करने में लगाऊं और उस फल की इच्छा में ना लगाऊं, वो शायद मेरी समझ बन रही है। बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही मनी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब एक बार जरा सबसे ही पूछ लेते हैं। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? हर्षा जी आप बोलना चाहती हैं? अच्छा, इसके आगे भी बोल दूंगी। विवेक का तो इस्तेमाल, विवेक का प्रयोग तो करना ही है ना। विवेक तो हमारा है। नहीं, विवेक क्या चीज हुई? प्लानिंग जो आप कह रहे हो ना, प्लानिंग कर रहे हो, तो विवेक का तो इस्तेमाल करना ही है। नहीं, तो विवेक में जब आप उससे मशीन से सेपरेट होकर जब आप देखने लग गए इस बॉडी को, तो विवेक बुद्धि, उसी चीज को तो विवेक बुद्धि कहा जाता है। हाँ, मटेरियल को आपने अपने से अलग कर दिया ना। बिल्कुल। तो बस वो विवेक बुद्धि, तो विवेक बुद्धि कहते ही उसको है। आत्मा में मर्ज होना ही तो विवेक बुद्धि है, और बाकी थोड़ी ना विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि ही उस चीज को कहा जाता है कि मटेरियल अलग और मैं अलग, मैं मटेरियल को यूज करने वाली हूँ। तो ये जो इन्होंने भी कमेंट बोली ना शिवू जी ने, तो ये बिल्कुल ही ठीक बोली ना। कर्ता भोक्ता तो बनते ही जब हम है ना,
हमने किसी चीज के लिए लिया, हमने कोई काम किया, यदि हम रिवार्ड की वजह से हम कर रहे हैं, जैसे मैं एक जॉब ही कर रही हूँ, तो मैं जो है प्रॉपर उसको कंप्यूटर अपनी मशीन का पूरा लगा के मैं कर रही हूँ, बस फिर वो अपने आप आएगा नहीं आएगा, मैं उसमें अटैच होकर यदि करूंगी तो मेरा कर्म सही नहीं होगा ना, कर्म सही नहीं होगा फिर वो। विमी आप बोल रही हैं कुछ? हाँ, वो करने में तुम्हारा माइंड है और उसके अंदर कहते हैं भोगने में तुम्हारा मन आ गया। हाँ हाँ हाँ, ये तो फिर वो कर्म सही नहीं हुआ ना। अब ये शिवू जी बोल रही हैं। हाँ जी शिवू जी बोलिए। इसको थोड़ा सा ऐसे भी क्या समझ सकते हैं कि मैं और मेरा दो चीजें अलग अलग हैं या एक ही हैं, इसको भी समझें। और जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं माने मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ और जब मेरा कह रहा हूँ तो वो अटैचमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो शायद हम और क्लैरिटी से समझ नहीं, पाएंगे। इसको क्या है कि जैसे मेरा जो हम बोलते हैं ना, तो मेरा कौन ना, मैं कौन और मेरा कौन, तो जैसे मेरा आता है ना वहां अटैचमेंट आ जाता है और वहां सब सारे संसार शामिल हो तो जाता है रियल वाली चीज पे तो हम भूल गए और ना। पाना अपने को मैं को है। प्राप्ति हम मैं की करना चाह रहे हैं, मोक्ष की या जो भी कहो आप, आत्मा की या जाना वहां तक चाह रहे। रियल हाँ वो डेफिनेटली उसके बिना नहीं जाएंगे। रियल आई को जाने बिना तो हम मेरे की जो मैंने पहचान करी हुई है, तो मेरे की पहचान ही तो गलत हो गई। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ मैं। ये चीज हमको जानना मैं को था, हम जान मेरे को गए। जान भी क्या गए, वो मेरे मतलब सोता जान भी क्या गए मतलब वो अटैचमेंट इस शब्द मेरे को सही समझ में आ रहा वही है बोला कि हम जाता है उस कि जैसे अहंकार भाव सोता में हुआ आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो उसका कौन है, सोते हुए का कौन पता चलेगा, पता ही चले। सिर्फ जागृत मनुष्य के ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, टोटल जागृत के ऊपर आ जाती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे जो क्रोध, सब अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारे हमारे, तभी तो सारा कुछ जो एक सोता हुआ मनुष्य के थ्रू जो हो रहा है, तो एक जिम्मेवारी किसकी आ गई? जो जागा मनुष्य है उसी की तो जिम्मेवारी है, वही देख ले, वही बच ले हर चीज से। तो उसकी तो कंप्लेंट वो किससे करेगा? सिर फोड़ेगा अपना बैठ के, मतलब सामने दीवारी खड़ी है तो चक्कर ही है। तो ये इस तरीके से लेता है बुद्ध पुरुष सारे जगत को। अब सारे जगत में उसका काम सिर्फ ये जगाना ही होता है और बाकी कुछ भी नहीं करता वो। यही है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया हुआ ये श्लोक। और बाकी अभी एक बार सबसे पूछते हैं। हाँ जी, ये हर्षा जी बोलेंगी। बोलिए हर्षा जी, आप बोलिए। हाँ, मुझे तो अभी क्या बोलूं मैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो हम लोग जब जन्म लेते हैं तो अपना वासना कर्म जो भी होते हैं वो एग्जॉस्ट करने के लिए हम जन्म लेते हैं, जिससे जो हमारे बनते हैं। तो वो एग्जॉस्शन प्रोसेस में हम नए कर्म तो नहीं बनाए, पर जागृतता में खुद आ जावे थ्रू दिस जर्नी। एक जर्नी होता है, कर्म कांड तो एक जर्नी है अपना लाइफ का, जहाँ हम जन्म लेते हैं, फिर माँ बनते हैं, ग्रैंड मदर बनते हैं, पत्नी बनते हैं, घर का देख रेख करने के लिए बनते हैं। पर ये सब तो एक साधन है हमारे लिए ऊपर उठने का, अपने आप को ऊपर उठाना है। पर इसमें हम यदि कितना राग द्वेष में, ईगो के तरफ से हम कहीं कर्म अनकॉन्शियसली भी बना देते हैं, या मेरा तेरा कर कर। तो कल ही मैं हमारी बहुत प्रिय पर्सन हु इज नॉट वेल, शी पास्ड अवे इन पुणे, तो मैं गई थी वापस पुणे। तो मेरी एक चीज मुझे सीख मिली कि शी हैड टोल्ड वेरी क्लियरली, यू नो, कि मेरा पीछे कोई प्रेयर मीटिंग में नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बारगाम रहती हूँ, सबको आने में वापस तकलीफ होगा, है ना। तो शी हैड नॉट केप्ट एनी प्रेयर मीटिंग। शी सेड आई जस्ट वांट सबका ब्लेसिंग्स। और प्रिपेयर्डनेस में गई थी वो। शी वाज वेरी यंग बट शी वेंट इन फुल प्रिपेयर्डनेस। तो ये कभी आता है जब आदमी का अंतर का जो आप बोलते हैं ना, अटैचमेंट्स नहीं रहते किसका प्रति भी। स्लोली जैसे वो काट रही थी अपने अब सब केस के, पर ज्ञान से, यू नो। तो ये अवेयरनेस यदि हम हमेशा जागृत रखे कि हम आए हैं ये जर्नी कर रही, तो कर्म करो, कैसे हमारा जर्नी होना चाहिए वो हमारे ज्ञान की दिशा हमें डिसाइड करेगी, किस तरह कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो हम जैसे अभी अनुभव तो बहुत सिखा देता है, हमको लगता है, यू नो, कि यंग लोग भी कितने जागृत होकर चले जाते हैं। तो ये भी एक चीज है, सीख है हम लोग के लिए भी, कि हम लोग का अटैचमेंट अभी भी किधर हम अटके हुए हैं, अपने संसार में, घर में, किधर में भी। तो मुझे ये अच्छी लगी ठीक, कि अपने आप को हमेशा ऊपर उठाकर, ऊपर की नजरिया से देखकर सब कर्म करो, कि आप कौन है। एज आप सरिता जी हमेशा बोलते हैं, गो टू द सोर्स, ओरिजिन में जाओ।
तो बाहर का जो अटैचमेंट्स होता है ना, आपका जो लेन देन जो होता है ना, वो अलग ही पर्सपेक्टिव से हो जाता है। फिर यू आर नॉट बाउंड, आपको दुख भी नहीं होगा और सुख भी नहीं होगा, आप अपना निष्काम कर्म जो बोलते हैं ना, वो करते हैं। तो ये सही है इसमें जो आपने समझाया। तो अपने आप को जब हम जितना मास्टरी, सेल्फ मास्टरी ले आएंगे ना, उतना हमारा लाइफ का जर्नी का ब्यूटीफुल होएगा। जर्नी तो करना ही है, जर्नी से देयर इज नो एस्केप। हमारा जर्नी जो है वो हमको ब्यूटीफुल बनाना है। एंड तो जो होएगा सो होएगा, पर यदि जर्नी अच्छी बनेगी तो एंड भी अच्छा होएगा। मेरा ऐसा हिसाब से एंड तो देखना ही नहीं है, अपना जर्नी को दर दिन दर पल ब्यूटीफुल बनाओ बस। जर्नी और वो ना दोनों एक पॉइंट होते हैं। End. जर्नी ही जैसे एक जागृत पुरुष की तो जर्नी नहीं होती ना। हाँ, जागृत पुरुष की कोई जर्नी नहीं होती, उसको तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब जैसे मेरे पास में 5 बंदे मेरे पास हैं आस पास खड़े, मेरे जो बिल्कुल नियर डियर, जो मेरे बिल्कुल परिवार के हैं, लेकिन मैं जाग गई। अभी इस समय मैं जाग गई, इस जन्म में मैं जाग गई। अब मेरे सारे एक्शन क्या होंगे कि जैसे कि कोई भी परेशानी घर में आती है तो मैं सबका कर तो रही हूँ, लेकिन वो मेरी जागृत अवस्था में कर्म है कि मेरे मन को आ रहा भी है दुख, किसी के जाने का भी दुख आ रहा है, किसी के आने का भी दुख आ रहा है, लेकिन वो मन पर आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि मन पर आई ये सब चीज़ें, लेकिन फिर मैं देखने में स्थित रहकर मैं करूँगी तो वही ना, क्योंकि मेरे पास पूरी चॉइस है कि अब इस समय मेरे को क्या करना चाहिए। मेरे पूरा प्रकाश में बैठी हूँ ना मैं, तो पूरा प्रकाश में मेरे मन पर आई तो मेरा मन भी प्रकाशित हो रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि वो मन के उस पर नहीं जाती हूँ कि मन मेरा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, मन को छोड़ देती हूँ मैं। फिर मैं पूरा प्रकाश में मैं अपना डिसीजन पूरा लेती हूँ। तो चुनाव पूरा अपने हाथ में होता है कि जैसे कि आपके अंदर एनर्जी लेवल है नहीं, आप जो है शादी कर लेते हैं, बच्चे बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। यदि आप जागृत स्टेट में होते तो आप उतना बैगेज नहीं लेते कि आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी और पोटेंशियलिटी उतनी है ही नहीं। तो ये जागृत अवस्था का ये सुख होता है। तो उसके लिए जर्नी नहीं होती है। जागृत का मतलब हो गया नो जर्नी। अब जर्नी तो उसके लिए है ना जो कर्म फल में अटैच है, जर्नी उसके लिए होती है। हाँ जी मोना बोलो जरा। नहीं बोल रही मोना। चलो नीलम जी बोलिए आप। नहीं आज नहीं बोल पाऊंगी, मेरा ये फोन मुझे चलाना नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सुनो आज नीलम जी बोलेंगी। हाँ जी जी, मुझे तो मैं अपने लेवल पे बात करूंगी जो मुझे समझ आ रही है कि आपने भिंडी का एग्जाम्पल दिया या किसी भी कर्म का किसी भी कर्म का आप एग्जाम्पल दो, तो निष्काम कर्म करने से, निष्काम का मुझे ये समझ आता है कि हर काम में हम सोचे हम निमित्त मात्र हैं और प्रभु करा रहे हैं हमसे, और हमें एक टूल बनाया है वो काम करने के लिए। कोई भी काम अपना पराया वो अलग, एक अलग चीज हो जाती है। किसी भी तरह का काम कर रहे हैं उसमें तो भिंडी बना रहे हैं तो प्रभु का प्रसाद समझ के बना रहे हैं, और उसमें हम फल की इच्छा थोड़ा सा तो रहता ही है कि अच्छी बने, पर हम वो प्रभु का प्रसाद समझ के बनाएंगे, फिर उसमें ध्यान नहीं रहेगा, मतलब उसमें वो तेरा मेरा का ध्यान नहीं है। यही समझ आया मुझे। कोई भी काम करे भगवान को आगे करके करे, तो उसने हमें निमित्त बनाया है, तो वो मुझे निष्काम का मतलब समझ आ रहा है। इसके ऊपर कोई व्याख्या करे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, इनसे पूछते हैं अब। हाँ जी शिवू जी आपको कुछ बोलना है अब इसी उस पे श्लोक पे। हाँ, इसी श्लोक पर अगर बात करें तो यहाँ पर फिर आगे लिखा हुआ है केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। कई बार हम होता है ना कि हम सारी चीजें छोड़ते जाते हैं, तो वो छोड़ने भर से कुछ नहीं होने वाला, और क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। मतलब हम करना भी छोड़ देते हैं। एक समय ऐसा आता है ना जब हम देखते हैं कि सन्यासी हिमालय चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात कही गई कि भौतिक जगत में जब आप हो, तो भौतिक जगत में करने योग्य कर्म को करते हुए सचेता अवस्था में हम कैसे रह पाए तो हम योगी कहलाएंगे, या हम उसको पा पाएंगे। अन्यथा हम कुछ भी करते रहे, हम तो हिमालय पे जाके भी यही सोचते रहेंगे कि भाई
मेरे बेटे का क्या हुआ और मेरी बेटी का क्या हुआ। जब मैं मेरे बेटे के साथ में हूं और तब मैं डिटैच कितना हूं कर्म करते हुए। यहाँ एक सवाल है कि मेरा करने योग्य कर्म कर रहे हो पर मैं बेटे को मतलब उसके शरीर से नहीं जुड़े हूं, उसके शरीर भाव से ऊपर उठ के बात कर पाऊं, ये मेरा समझ है। और जो आपने नीलम जी ने एक बात कही थी, नीलम जी एक बार फिर से बोलिए, मेरे को वो उस पर भी कुछ बोलना था, दिमाग से निकल गया अभी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी निष्काम का मतलब प्रभु को आगे करके अपने को निमित्त समझ के। हाँ, तो इसमें मेरा ऐसा समझ है कि हम जब गुरु कृपा, प्रभु कृपा ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये आने लगता है कि मैं कर्ता भोक्ता से दूर हूं भाई अपन। जब और दूसरा अहंकार की कमी आती है, जो मुझे समझ में आता है कि हम अपने भाव से थोड़ा सा ऊपर उठते, उन्होंने किया ये तो मैंने नहीं किया, मतलब मैं सिर्फ साक्षी भाव से देखने लग जाते हूँ। तब इसलिए बार बार ये शब्द यूज होते हैं कि गुरु कृपा रही, ईश्वरी कृपा है और प्रभु कृपा है। हर एक कोई अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल करता है। ये बस थैंक यू। तो वो मैं जोड़िएगा, मैं ना करेंगे तभी प्रभु को आगे कर पाएंगे। जी जी जी। तो जब प्रभु को आगे कर दिया तो मेरे को अपना कम किया ना मैंने, मेरा वाला भाव कि मेरा डिटैचमेंट कम हुआ ना, सॉरी मेरा अटैचमेंट कम हुआ, डिटैच हुए ना अपन। भाई अच्छा रिजल्ट आया तो प्रभु जाने, बुरा रिजल्ट आया तो रिजल्ट फल की जो बात कर रहे हैं बार बार, वहां हम पहुंचे ही नहीं, प्रभु को अर्पित कर दिया ना हमने, उससे अलग हो गए जी। नहीं ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। ये पहले अलग हुआ है, पहले बाद में नहीं। तो जो क्रिटिसिज्म भी हुआ ना, तो उससे अलग होंगे तभी ये बोल भी पाएंगे। मतलब धीरे धीरे मैं यही कह रही हूँ कि ये प्रोसेस है जो आप नीलम जी बोल रहे हैं। ये जो प्रोसेस हम लगातार करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे अलग होना सीख पाएंगे। ऐसा मेरा मतलब, पहले सीख जाएं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी है जब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें, चिंताएं हमको आसपास घेरती है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि मैं उस प्रकाश में सदैव हूं, पर वो प्रोसेस करते करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान वाली बात है कि रोज मैं अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं शरीर भाव से ऊपर उठ के कैसे जीऊं। तो वो जीने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा प्रभु आपने ये किया है। चिंता एक प्रोसेस है, चिंता मेरी लर्निंग हो जाएगी जी। चिंता मतलब इच्छा, बिल्कुल चिंता इच्छा है। तो इच्छा मेरी कोई चीज की इच्छा है जब भी तो मुझे चिंता है। तो एग्जैक्टली तो इच्छा करता ही वही है, अहंकार ही तो इच्छा करता बिल्कुल। है। बिल्कुल बढ़िया, हाँ। बहुत ही सुंदर। थैंक यू। हाँ जी, बिम्मी जी बोलिए आप। हाँ नहीं, सब कुछ हो गया। वो जो नीलम जी कह रहे थे कि वही कि जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं काम तो बेस्ट का मतलब, हाँ यदि हमने सोच भी लिया कि हम बेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी बुराई नहीं, पर ये है बेस्ट नहीं हुआ और उसके बाद वो शो करना, उसमें मतलब वो प्रॉब्लमैटिक है। तो अपना कर्म वही है, जब वो कह रहे हैं अग्नि का त्याग, तो वही है अपनी आपने जो भी कर्म करने में अपनी पूरी अपनी एनर्जी लगानी है। आपने अपना कर्म को सही तरीके से करना है और पूरा 100% देके, तो वो अग्नि 100% एनर्जी 100% देनी है और कर्म से भागना नहीं है। और उसके बाद जो हो गया वो कहते हैं तब वो मतलब उसका बॉदर ही नहीं करना, मतलब वो एंड रिजल्ट को या आउटकम को दिमाग में रखना ही नहीं। आपका वो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का, बस आपका वो कर्म तक आपका 100% होना चाहिए, उसके बाद नहीं। और जो शिबू जी ने कहा वही है कि कभी कभार ये नहीं है कि मतलब आप वही कितने आप प्रकाशित हो कि आप वैसे ही रहोगे कि पहले से ही तुमने अपने आप को इतना ज्यादा परिपक्व हो गए। आप कभी कभार वही है, इन द प्रोसेस ओनली यू लर्न। और जब आपने कहते हैं यही वो हाँ इतना है कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसको समर्पित करके कि ठीक है मैं अपना कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर तू देख लेना। तो बस, तो वहां पर तुमने जो
वहां पर तुम पहले ही तुम समर्पण भाव से ही तुमने वो कर दिया, कर्म में तुमने कोई कटौती नहीं की, पर अपने आप को कर्ता भाव से वैसे निकाल लिया, क्योंकि तुमने उसके हाथ में सौंप दिया फिर। हाँ ठीक। भोक्ता भाव से निकालना हमको, कर्ता भाव से नहीं निकालना, बस इतनी सी बात। भोक्ता भाव से, सॉरी, हाँ भोक्ता भाव से निकाल दिया, कर्ता तो आप कर ही रहे हो। हाँ हाँ जी। वो उसमें ना जैसे ये होता है ना, कर्म करने का जो क्लेम होता है ना हमारा, तो वो हमें परेशान करता है ना। तो उसमें जब हम जैसे ये कहते हैं, जैसे रिवर पहले ओशियन में मर्ज हो गई, ओशियन में मर्ज हो गई पहले, फिर वो कर्म कर रही है। अब उसको बाहर से क्रिटिसिज्म मिलता है कुछ भी कर्म का, तो उसको आएगा दुख? नहीं आएगा, वो मर्ज हो गई पहले। मैं ये कहना चाह रही हूँ, स्टार्टिंग कर्म की वहाँ से स्टार्ट होती है। और उसमें क्या होता है, आप ना आलस में नहीं बैठ सकते उसमें। जैसे आप सुप्रीम के एज अ सर्वेंट की तरह से कर रहे हैं अपनी इस बॉडी को ऑपरेट, तो सुप्रीम का जो आया तो कहते हैं ना कॉलिंग आती है, उसकी तरफ से कॉलिंग आती है। तो उसमें कहते हैं हम जो है कमर अपना, जैसे हम लाई डाउन करने लगे और उस समय सामने ही कोई चीज़ आ गई ऐसी जो हमें करनी है, तो उसमें आपका 100% कैसे होएगा कि मन को कैसे बनाओगे आप, एकदम मन को अलर्ट के मोड में कैसे लेके आओगे। तो उसमें ये होता है ना कि मैं आलस, उस मनुष्य को आलस से क्यों, तो वो बस जब सामने कोई भी जो चीज़ आती है उसको फिर वो बुद्धि फिर 100% मन तो ये है कि लगा ही है उसका, सुप्रीम के साथ मर्जी करना में रहता है उसका। उसके पास में इंटरेस्ट ही सिर्फ केवल ये है कि सुप्रीम में मैं मर्ज रहूं, बाकी दूसरा काम उसका है ही नहीं कुछ भी। तो अब जो काम है वो सुप्रीम के हिसाब से आते हैं, तो वो ही जाने वो क्या काम दे रहा है अब आगे। तो अननोन मूवमेंट में कैसे आप हल्के रहें, ये चीज़ है। तो ये जागृति बनने में हर समय उसके शरण में रहना पड़ेगा पहले। तो शरण में उसके जाने के लिए आपको हर मोमेंट, अब उसने इस मूवमेंट में, पहले मैंने तैयारी तो इस मूवमेंट में ये की हुई थी, अब ये वाली तैयारी बेकार हो गई क्योंकि अब कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है सामने करते हुए मैं, तो वो तैयारी को जीरो कर दिया। मेरी अपनी तैयारी कुछ मैटर नहीं करती ना। तो अब सुप्रीम की ये तैयारी थी मेरे लिए कि मैं ये करूं, तो ये चीज है। तो इस प्रकार से बार बार मेरे को उसकी इच्छा में मर्ज होना है। वो जैसा कराए वैसा करूंगी, जैसा वो मूवमेंट दे रहा है तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जीवन में जैसे जो हर मूवमेंट जो हम प्लान करते हैं ना, प्लान करेंगे, अब फिर मैं प्लान करूंगी, अब इस समय मेरा बदल गया कि अब इस समय ये करना था लेकिन इस समय अब ये जरूरत आ गई, अब मेरा वो सारा प्लान खराब हो गया, अब मैं दूसरा वाला जो प्लान जो मैं कर रही हूँ उसको भी मैं 100% करना है मुझे। तो जब मैं उस सुप्रीम की शरण में चली जाती हूँ तो उसमें फिर मेरा मन 100% सुप्रीम के उसमें चला गया ना। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसा जीवन को जिए। तो इस जीवन को जो जिएंगे तो जो आएगा तो वो आनंद वाली जो अवस्था है आपकी वो मेडिटेशन या मेडिटेटिव मोड में रहकर ही हो पाती है। हाँ जी नीलम जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, इसमें कंप्लीट श्रद्धा से सरेंडर करना है। 2 लाइन याद आ रही हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, अब सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो सब कुछ श्रद्धा से, कंप्लीट श्रद्धा से सरेंडर कर दिया जाए तो फिर उसका अपना तो कुछ रहता ही नहीं है ना, वही है उसकी जिम्मेवारी है। अब समझ आ गई, बिल्कुल बढ़िया, अब ठीक, बिल्कुल अब मेरे मेरे मन लायक बोलिए आपने बात। तो ये पहले हमें करना क्या है, हमें एफर्ट, जो कर्म योग जो कहा जाता है ना, कर्म योग कर्म करने को नहीं कहा जाता, कर्म योग उस पर मर्ज होने को कहा जाता है, उसके लिए जो भी करा जाता है। श्रद्धा से सरेंडर को पहले कर्म योग कहा जाता है एक तरीके से, और वही सन्यास की अवस्था है। सन्यास ये कि जो कर्म मैं करने जा रही हूँ उससे मैंने सन्यास ले लिया, जो मैं कर्म करने जा रही हूँ उससे सन्यास कैसे ले लिया, सन्यास ले लिया। हाँ, उससे सन्यास ले लिया, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रही हूँ। 100% कर्म आपका तभी होगा जब आप सन्यासी होंगे, क्योंकि योग हो गया ना आपका उससे। अब ये बिल्कुल ये वाले श्लोक की जो परिभाषा जो कर्म किए बिना तो आप कभी रह ही नहीं सकते, कर्म तो आप करते ही। कर्म छोड़ दीजिए, आप कर्म वाला क्षेत्र तो छोड़ दो, पहले आप सन्यास वाले क्षेत्र में आओ। पहले सन्यास से अपने आप ऑटोमेटिक कर्म होगा, और वो जो ऑटोमेटिक होगा और जो उस ब्यूटी होगी उस कर्म की अलग ही होगी। वो सुप्रीम की ब्यूटी होती है, वो हमारी नहीं होती,
उस पे आप देखिए आपके चेहरे पे शाइन रहेगी, क्योंकि जब आप चिंता में उससे कर्म करते हैं ना तो आपका शाइन डल हो जाती है, चेहरा डल हो जाता है। तो वो शाइन भी आती ही जब है, पहले आप योग में मर्ज होइए, तो सिर्फ वही एफर्ट करना है आपको। बाकी तो कर्म ऑटोमेटिक होते हैं, सुप्रीम से हो रहे हैं ना सारा कुछ, सारा टोटल सृष्टि सारी चल रही उसी से ही है, बस जो सोते हुए चल रही है उनका रोना धोना चलता रहता है। हाँ जी, ये अब कौन बोलेगा, बोलिए कोई, सब अपने अपने आप बोलिए, अनम्यूट कर। हाँ आपने दूसरे दूसरे का भी बता आई गया, वही आ रहा है ना दूसरे वाले में, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। हाँ, तो संन्यास वही जो हम डिस्कशन करें वही आ गया सही। देखो क्लियर हो गई ना अपने आप। ये बस इसी कारण ही ये जो गीता दोबारा स्टार्ट करी है ना, इसी कारण की है, क्योंकि ये बिल्कुल दिल से जैसे जो समझ आई ना, मेरी भी समझ अभी परिपक्व हुई, तो ये मेरे को ऐसा लगा कि ये जो है एक एक शब्द यदि इसको समझ लिया जाए ना, तो बस फिर किसी भी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप ऑटोमेटिक, आप अपने आप हल्के होंगे, अपने आप हैवीनेस जो भी आई एकदम सडन, उसमें अपने आप ही सॉल्व कर पाओगे उस चीज़ को। इतना यही तो किया, बस कुछ भी नहीं किया, जगा दिया उसको, बस अर्जुन को जगा दिया भगवान ने। हाँ दीदी, हाँ एक मुझे हमारे जो सत्संग में हम अटेंड करते थे ना, तो वहाँ गुरुजी वो जो बोलते थे कि ज्ञान भया तो सर्व कर्म नाश। ये एक जली हुई रस्सी जैसे फिर आपके कर्म होते हैं, अब आप बांध नहीं सकते हैं क्योंकि आप ज्ञान में आ जाते हो। तो वो स्थिति जो होती है ना, वो जैसे मुक्ति के, जीवन मुक्त की तो नहीं हम लोग वो स्टेट में है, पर कोशिश तो ऐसे ही रहती है कि ज्ञान से जो भी कार्य करे तो परिपूर्ण, एक जैसे नीलम जी बोलते हैं ना, ऑफरिंग टू गॉड, एक सैक्रिफाइस, एक यज्ञ हो जाता है फिर। ये तो हर मोमेंट में देना पड़ेगा। अच्छा आप ये बताओ हर्षा जी, जैसे अभी इस समय है, जैसे आप कोई भी चीज अभी इस मोमेंट में कर रही हैं, तो जीवन मुक्त तो मुक्त आप पहले ही हो गए ना, योग में मर्ज हो के मुक्त हो गए, तो ये आहुति हमें शरीर रहते देनी पड़ेगी। अब शरीर का सही उपयोग क्या हुआ कि जो हम हर मोमेंट पहले सुप्रीम के साथ में योग करके जो कर्म किया, तो वो हमारे ये शरीर मन बुद्धि सारी की आहुति हो गई ना। मैं भाव से के साथ में इंक्लूडेड मैं, ये शरीर को डिसोल्यूशन की तरफ पर लेके जाना है, जिसमें ये जो अग्नि की जो बात होती है ना, तो जो हमने श्रबिंदो का थोड़ा उन्होंने वैदिक सब श्लोकस में ट्रांसलेट किया है, तो उनका एक हिम्स टू द वैदिक फायर है, उन्होंने सब ट्रांस किया वेदास का, जो तो अग्नि का उनका हिसाब से थोड़ा सा जो मुझे समझ में आता है कि एक वो है जो हम लोग सैक्रिफाइशियल फायर जो हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग यज्ञ करके जिंदगी जीते हैं, ऑफरिंग जो नीलम जी बोलते हैं ना, ऑफरिंग, तो वो आहुति जो हम देते हैं ना अपनी वासनाओं की, इच्छाओं की, जो भी हमारे नेगेटिव जो है, वो अग्नि में हम आहुति देते, तो वो जिंदगी एक यज्ञ बन जाता है। तो हमारे अंदर भी वो अग्नि जागृत है, किसके अंदर बुझा हुआ है। तो जैसे हमारी जागृतता बढ़ती जाती है ना, तो हमारे ऐसे ख्याल आ जाता है कि ये मेरे लाइक मेरे कर्म कांड करे, ये वासना या ये जो है उसकी आहुति मैं दे देती हूँ, जो मुझे भगवान की तरफ ले जाने में नड़ेगा। तो अग्नि का जो मुझे जो थोड़ा सा ऐसा भी ख्याल आया, तो ऐसे ख्याल आया कि ये एक यज्ञ है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो जीवन यज्ञ बना, तो जीवन यज्ञ कैसे बनेगा, तो उसमें मर्ज हुए पहले आप योग में हाँ। मर्ज हुए, फिर आपने जो इस इंद्रियों के पांच वो लगाया जाता है ना, जो आहुति हम देते हैं यज्ञ करके, तो यज्ञ की आहुति वो स्थूल, वो प्रतीक मात्र हो गई, बाहर का जो यज्ञ था। अब मेरा इस पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की जो बॉडी है, उसका यज्ञ चालू हो गया ना, और कर्ता भाव इंक्लूड। अब मैं कर्ता भाव था, तो मैंने पहले मैं को भी तो पूर्ण समर्पण कर दिया ना उस कर्म में, मैं तो बचा नहीं ना। तो मेरी तो इच्छा मैंने पहले ही कर दी, वो पहले मर्ज कर दी। अब तो आहुति स्थूल शरीर की चल रही है, बस खाली स्थूल शरीर तो अपने आप ऑटोमेटिक लाइन में आ गया। तो अब बिम्मी बोल रही है। हाँ जी बिम्मी बोलिए आप। हाँ नहीं, मैं बस एक एग्जाम्पल, जैसे योगी का, तो उसमें से मुझे लगता है कि हमारे सामने एग्जाम्पल ये योगी आदित्यनाथ का ही है कि ठीक है, संसारिक मतलब वो आध्यात्मिक होते हुए सांसारिक जिंदगी में उन्होंने पद भी संभाला, अपना जो वो है उस पद पर रहते हुए, उस पद की जो गरिमा है उसको निभाते हुए वो कर रहे हैं, पर और वैसे कोई अटैचमेंट नहीं है ना।
मतलब उस पद के लिए जो कुछ उन्होंने कर्म करना है उस पद पर है के ही इज डूइंग दैट। पर वैसे अपने लिए कि जी वो अभी भी वो जैसे वही वो भगवा चोला पहन रखा है और जो भी कहते हैं खाना पीना वो उनका वो उस वे से ही चल रहा है। पर पद पर रहकर यदि कहीं पर गुस्सा करना है, कहीं पर क्रोध आना है, कहीं पर कहाँ पर वो संयम से काम लेना है, इज मैनेजिंग दैट। तो क्रियाओं का कहीं पर भी त्याग नहीं किया। जो वो कह रहे हैं ना क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है, तो क्रियाओं का नहीं किया, कर्म कर रहे हैं। अग्नि का त्याग नहीं किया, एनर्जी मतलब अपना वही है कर्म में जो अपना 100% देना है, ही इज कंटिन्यूइंग विद दैट। हाँ, कर्म फल का आश्रय ना लेकर, तो उसमें कहीं पर वो नहीं है ना कि अपने लिए तो कुछ नहीं है उसमें उनका। तो आई फील इज कर्म ना करते करते भी ना बिम्बी जी, कर्म करते करते भी ना, जैसे हम किसी को ना क्लीन चिट नहीं दे सकते और ना हम देने वाले, कोई बात वो नहीं है। लेकिन जैसे आप ये समझिए ना कि जब मैं कोई कर्म कर रही हूँ, अपने ऊपर करके एनालिसिस करिए ये वाली चीज़ का पूरी तरह से, कि जैसे मैं कर्म कर रही हूँ, कर्म करते वक्त मैं पहले परमात्मा बन गई थी, योग मेरा हो गया था उसके साथ कि मेरा कर्म का लेना देना नहीं। लेकिन जब मैं कर्म को ऑपरेट करने में आई, तो यदि मैं किसी एम्प्लॉय को अपने डांट रही हूँ ना, और डांटते हुए में भी यदि मैं भूल गई कि मैं उसका कर रही थी, तो फिर कर्म बन जाएगा। वो भूल नहीं पड़नी चाहिए एक सेकंड भी यदि भूल पड़ेगी तो आपकी जो डांटना है वो जैसे आपके माइंड में बनी हुई है कि ये एम्प्लॉय आलसी है, ये तो करता ही ऐसे है, सपोज करो वो इमेज आपके माइंड में आ गई उस समय, तो आपका गुस्सा जो कैसा हो जाएगा। ये चीज़ है, वो सामने परमात्मा का बंदा ही खड़ा है, बिल्कुल पूरा परमात्मा ही है, वो परीक्षा लेने आया हुआ है आपकी सामने खड़ा हुआ, वो माइक्रोस्कोपिक लेंस से देख रहा है वो आपको, कि आपको गुस्से की जो आपकी वो है मतलब वो थोड़ा सा भी ज़्यादा तो नहीं हो गया कहीं। तो ये चीज़ थर्मामीटर सिर्फ मेरे अलावा किसी को नहीं पता दूसरे को, ये मैं कहना चाह रही हूँ, ये समझो बस जरा सा हल्का सा। हाँ बोलो जरा, अब बोलो अब जरा एक बार इसके बाद। नहीं, वो तो है ही, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में, वही तभी वो लास्ट में आया ना कि तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु है। हाँ, सब कुछ तो मेरे ही है। तो मेरा ही उस समय जो भी एनालिसिस उस पर्सन का भी जो मेरे सामने है, और वो उसके उस समय मेरा अपना ही एनालिसिस, और मेरे अपने एनालिसिस पर ही मेरा वो कर्म होगा कि मैं उसको गुस्से से कर रही हूँ या प्यार से कर रही हूँ, और कब मेरा अपना थर्मामीटर का टेम्परेचर और बढ़ गया, और वो तो हाँ, वो तो मतलब मेरे पर्सनल करके ना आ जाए, मतलब ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर्सनल नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही मेरा अपना नहीं है कुछ कीजिए, मैंने इसको मुझे इससे कुछ निकालना है काम, और वो मेरा वो फल मात्र नहीं है मेरा है। ठीक है, उस सिचुएशन में यदि मुझे लग रहा है कि वो आलस्य दिखा रहा है तो मुझे उसको डांटना भी है, और ये जो भी है। अब ठीक है बिल्कुल। चलिए बहुत ही सुंदर है, चलिए अच्छा रहा सेशन, तो बहुत बढ़िया रहा। अब नेक्स्ट उसमें करते हैं, बाकी ये शिबू जी या नीलम जी कुछ बोलना है तो। हाँ जी नहीं आभार आप सभी का। मोना जी चली गई क्या? मोना ने एक लाइन है, लेकिन वो बोलना नहीं चाह रही है, वो कह रही है फोन की प्रॉब्लम है। शायद मन कर गया कुछ तो। अच्छा बोलो मोना, बोलो। हाँ जी, नहीं क्लियर आवाज आ रही है तुम्हारी, तुम बोल सकती हो। नहीं, मतलब कुछ आज नए वर्ड्स नहीं मिल रहे बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो वहां से आ नहीं रहा, सोर्स से कोई भी शब्द नहीं आ रहा तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ जी, अभी नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, वो अटेंटिव मोड में अटेंड करना ही यही चीज होती है, कि उसमें शब्द बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, यही होता है बस। बहुत ही बढ़िया। एक वो जो मतलब भजन है ना, वो रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही थोड़ा सा बस यही बोलना था। हाँ बहुत ही ठीक बोला है, बहुत ही सुंदर बोला है, बढ़िया है। चलिए हर्षा जी आपको कुछ बोलना है लास्ट। ये जो आपने कहा ना कि टेम्परेचर जो होती है ना थर्मामीटर है ना, तो
जरा आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जब भी आप थोड़ा क्रोध में आते, एजिटेशन में आते, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका श्वास, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है, यू नो। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कभी कभी जैसे आप बोलते हैं ना, सेल्फ इज फ्रेंड और सेल्फ इज एनिमी। तो हम छोटे थे ना, तो हम लोग ये उदाहरण हम लोग पढ़े थे कि वो मैग्नेट होता है ना, वो आत्मा है। हाँ, तो वो जो आत्मा जो है वो आयन को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, पर जो वुड है ना, वो अट्रैक्ट नहीं होता है, यू नो। तो आपको लोहा नहीं बनना है, आपको वो लकड़ा बनकर रहना है। तो आत्मा क्या है ना कि वो वुड को आत्मा वुड बन जाती है, सॉरी, आत्मा इज द वुड एंड मैग्नेट इज द बॉडी। तो जब आप वुड उसको नहीं वो कर सकते, मैग्नेट को नहीं कर सकते, यू नो, अट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर यदि आप लोहा होंगे ना, तो आपको दुनिया अट्रैक्ट करेगी। तो आत्मा जो होती है ना, वो एकदम ऐसे वो है, निर्विघ्न है। So the more you are in the state of the wood, you are not disturbed by the reflections of the world. लकड़ी बना के एग्जाम्पल दिया है। शिव जी कुछ कहने वाली थी, फिर मैंने टोक दिया, मोना जी का नाम ले लिया। शिव जी बोले नहीं, अच्छा लगा मुझे। मैंने बस यही कहा कि मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी को। वो ना आप ये देख लीजिएगा, ये जो आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, इसमें ये चेक कर लीजिएगा कि जो बाहर की सिचुएशन से आपका मन भी में जो परिवर्तन हो गया, तो वो मैग्नेट और आयरन का खेल चल रहा है। और जैसे मन की इतनी स्थिरता प्राप्त हो जाए कि आपका जो आप ना बदलें, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना हमारा, हमने बाहर कोई सिचुएशन देखी और उससे हमारे एकदम हम भी बदल जाते हैं। तो जो बदल जाता है वो आत्मा नहीं, ये टेस्ट होता है बस। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर रहा सेशन आज का। कल भी गीता ही करेंगे, तो सेकंड वाला करेंगे फिर श्लोक। चलिए ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।